मैं पीजीआई में एक वर्कर के तौर पे काम कर रही हूँ पिछले 13 साल से। अब तक हम ठेके के तहत काम कर रहे थे, लेकिन हमारे जो 2 कैटेगरी हैं स्वीपर की, जो सैनिटेशन में है, और दूसरे सिक्योरिटी गार्ड, सभी को गवर्नमेंट की जो एक समाज कल्याणकारी योजना है HKRN, उसके तहत चढ़ाया जा चुका है। लेकिन हम जो 1292 कर्मचारी अभी तक ठेका प्रथा में हैं और हमें उस योजना का लाभ नहीं मिल रहा, और हमें ठेकेदार के द्वारा इस चीज़ पर प्रताड़ित किया जा रहा है, मानसिक तौर से भी और शारीरिक तौर से भी। आगे क्या कदम है? आगे कदम हमारी कमेटी चल रही है, हमारा एक आंदोलन चल रहा है शांतिपूर्वक और अनुशासन में बंधे हुए। तो हम काम कर रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन जिस तरह हमें पता चल रहा है हमारी कमेटी के ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि वो समझौता कर लें और ठेका प्रथा चलती रहे। लेकिन हमें जब सरकार ने एक योजना दे रखी है हमारा उद्धार करने के लिए, हमारा उत्थान करने के लिए, तो हम उसके तहत जाना चाहते हैं। और अपने प्रशासन से हमारी एक गुहार है, हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि हमें उस योजना का लाभ दिया जाए और हमें उसमें शामिल किया जाए। मेरा नाम पवन कुमार है, मैं लिफ्ट ऑपरेटर हूँ और दूसरा महीना हमारा लग चुका है। अभी तक हमारी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की सैलरी भी नहीं डाली है। और हमारी कमेटी भाइयों को अगर ये कोई भी निर्णय लेते हैं ना, हमें पीजीआई प्रशासन और ठेकेदार और पुलिस अधिकारी जो भी है, हमारे यहाँ SHO है, ऊपर से इतना प्रेशर, इसे मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। हम अगर घर भी जा रहे हैं ना, हमारे जाते टाइम भी दिमाग में यही बात चलती रहती है कि कभी क्या रहेगा, हमारी ड्यूटी छूट जाएगी, क्योंकि हम यहाँ 8, 10, 15 साल पुराने कैंडिडेट बैठे हुए हैं। और पीजीआई के प्रशासन से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, ये नई भर्ती अखबार में हमारे VC सर ने दी हुई थी कि भाई यहाँ कोई नई भर्ती नहीं हो रही। मैं तो CBI जांच के लिए यहाँ सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि एक बार हमारा जो नायब सैनी CM साहब हैं, हम उनसे अनुरोध करना चाहते हैं एक बार यहाँ का, ये पूरे हरियाणा का पीजीआई जो हमारी संस्था है, इसमें क्या क्या घोटाले चल रहे हैं। पीजीआई वर्कर पे इतना शोषण किया जा रहा है, यहाँ पर हर कर्मचारी को मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, यहाँ पर इतना टॉर्चर किया जा रहा है, हम तनख्वाह भी नहीं मांग सकते। और हमें काम अपना तो करना ही पड़ता है, दूसरे का भी साथ करना पड़ता है। हम कल जैसे हमारे MS साहब ने हमारे को, भाई जो कमेटी मेंबर है, उनका नोटिस दे दिया। हम इतनी प्यार से अपना हक मांग रहे हैं, और ये तो हमें यहाँ बैठकर भी शर्म आ रही है कि 2021 में जो हमें HKRN में अपने आप चढ़ने थे, वो हम मांगने से भी नहीं मिल रहा। हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है ये क्या चल रहा है। हमें तो यहाँ इतनी बड़ी संस्था में लगे थे ना, तब मेरा एक निश्चय था, मैं अपनी मम्मी को, मेरे मम्मी हैं लगभग 30 साल पुरानी गठिया बाव के एक पेशेंट, मैं अपनी मम्मी को लेके आया था। तब मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं यहाँ नौकरी करूँगा, मैं भाई किसी को दिखाऊंगा अपना दुख तकलीफ़ कोई आता है, क्योंकि मैं अपने दुख को समझता हूँ। हमारे घर में भाई मैं अपनी माता को दिखाता था, तब यहाँ नौकरी करूँगा, मैं दूसरों की सेवा करूँगा। पर मैं तो अपनी माँ को भी लेट दिखाता हूँ, क्योंकि ना मुझे टाइम पे छुट्टी मिलती, ना भाई छुट्टी लेते हैं तो प्रशासन का दाब आ जाता है, कभी कैसे कभी कैसे। मैं तो CM साहब से एक अनुरोध करना चाहता हूँ, हमारी कोई भी मांग नहीं है CM साहब, ये तो आपकी ही मांग है। हम तो क्या मांग रहे हैं, हम तो खामखा यहाँ बैठे हैं। और 7वां दिन हमारा हड़ताल को चल जा रहा है। ना कोई भाई हमारे यहाँ पर मनीष ग्रोवर जी हैं और अरविंद शर्मा जी है, आज तक उन्हें क्या अखबार के माध्यम से या भाई कोई उनका क्लोज भी होगा, हमारे बीच में आज तक नहीं पधारे और ना हमारा साथ दे रहे। CM साहब शायद कोई भी एक भी MLA नहीं मुझे तो दिख रहा कोई सच्चाई का साथ दे दे। CM साहब हमसे आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, हमारी कोई भी मांग नहीं है, ये HKRN की मांग है, ये आपने ही लागू की थी और हम इस मांग को मनवाना चाह रहे हैं। ये हमारी छोटी ही मांग है, इसको हम हाथ जोड़कर बार बार मांग रहे हैं और हमें मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। अगर हमारे 1292 भाई या हमारी मातृशक्ति हैं, अगर किसी का जान और माल का कोई भी नुकसान होता है तो इसका पीजीआई प्रशासन और हमारे पुलिस अधिकारी जो भी हैं, खासकर हमारे जो SHO साहब हैं थाना से, वो हमें बहुत मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। हमारी कमेटी मेंबर को इतना टॉर्चर किया जा रहा है, रात को 11-12 बजे तक ये यहाँ पर थाने में रखते हैं। हम यहाँ पर लेटर दे के बैठे थे, एक हफ्ता पहले हमने जो भाई हमारी कार्रवाई करनी थी वो सभी कार्रवाई की, उसके बाद भी हमें मेंटली टॉर्चर क्यों किया जा रहा है। एक 14-15 हज़ार रुपये की नौकरी हम इतनी प्यार से कर रहे हैं, अपना काम करके अपने घर जा रहे हैं, फिर भी हमारी मांगों को नहीं मानने दिया जा रहा।